तो आज बात करेंगे यार तो आज बात करेंगे टॉप 10 हाईएस्ट टीआरपीज ऑफ दिस वीक एपिसोड 10। तो पिछले वीक की टॉप 10 हाईएस्ट टीआरपीज के बारे में तो वीडियो शुरू करते हैं। तो तो मतलब ज़्यादा अच्छी टीआरपीज नहीं आई, फिर भी कुछ अच्छी भी आई। तो इस वीक जो 10वें नंबर पे आया है वो है मोहरा जियो का ड्रामा, जो मतलब 9.2 की टीआरपी लेता था। मैच वगैरह की वजह से ये 6.2 पे आ गया है। 6.9 की टीआरपी लेके ये ड्रामा इस वीक 10वें नंबर पे आया है। मतलब और इसके ना वो 1 बिलियन भी हो गए। मतलब ज़ाहिर है जियो 50 से ऊपर एपिसोड्स करेगा तो बिलियन भी तो करेंगे। जियो का यही है मामला कि मतलब 50 एपिसोड करो और बिलियन करवा लो, बस वो बिलियन मशीन है जियो। तो इस वीक जो 9वें नंबर पे आया है वो है हम टीवी का ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी, जिसकी टीआरपी 7.5 आई है। और मतलब हम टीवी जो टीआरपी देता है वो फेक होती है, क्योंकि उसकी एज ग्रुप 18 से 35 के उससे होता है, इसलिए वो रियल नहीं मानी जाती। तो जिनकी शादी उनकी शादी की जो टीआरपी देखना है वो है 7.5 और इतनी टीआरपी लेके ये ड्रामा इस वीक 9वें नंबर पे आया। जो ड्रामा इस वीक 8वें नंबर पे आया है वो है ड्रामा सीरियल मासूम, जिसकी टीआरपी हमें पूरे 8 की देखने को मिली। और मतलब अच्छी टीआरपी है। मतलब पिछले कुछ वीक से ये 10-10 की ले रहा था, लेकिन ये 8 की टीआरपी है। तो ठीक ठाक है। मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो 8 की टीआरपी लेके मासूम ड्रामा इस वीक पूरे 8वें नंबर पे आया। तो मतलब इतनी ठीक ठाक टीआरपी लेके ये ड्रामा इस वीक 8वें नंबर पे आया है। जो इस वीक 7वें नंबर पे आया है वो है हर पल जियो का ड्रामा सीरियल केस नंबर 9। यूट्यूब पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर भी थोड़ा सा 4 मिलियन तो ले ही जाता है। तो इस वीक पिछले वाली वीक इसकी टीआरपी 8.2 मतलब 8.2 तक की टीआरपी आई है। और मतलब उम्मीदें ज़्यादा थी कि खई जैसी टीआरपीज लेगा, लेकिन उतना ज़्यादा जा नहीं रहा। ये 8.2 तक की टीआरपी ले रहा है, इतनी ले रहा है। मैं भी नहीं देख रहा ये ड्रामा इस वजह से। तो खैर है। तो ये ड्रामा इस वीक 8.2 की टीआरपी लेके 7वें नंबर पे आया है। जो ड्रामा इस वीक 6ठे नंबर पे आया है वो है ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल बिरयानी, जिसकी टीआरपी हमें पूरे 8.9 की देखने को मिली 8.9 की देखने को मिली। और मतलब स्लॉट ईटर नहीं था। तो मतलब ये ड्रामा देख रहा हूँ, बोरिंग हो गया है वैसे भी। तो मतलब अभी इसकी 10 एपिसोड रह गई हैं। मतलब अभी इसको 1 महीना और चलाएंगे, मतलब 35 एपिसोड होंगी, फिर ख़त्म होगा ज़ाहिर है। तो 8.9 की टीआरपी लेके ये इस पिछले वाली वीक दोनों दिन का स्लॉट लीडर नहीं रहा। और इस पिछले वाली वीक इसकी 8.9 मतलब 8.9 तक की टीआरपी लेके ये ड्रामा पिछले वाले वीक 6ठे नंबर पे आया है। तो इस वीक जो 5वें नंबर पे आया है वो है हम टीवी का ड्रामा सीरियल जमा तकसीम, जिसकी टीआरपी हमें 9.4 की देखने को मिली। वैसे तो इसकी जो फ्लायर मिला है वो 10.3 का मिला है, लेकिन इसकी जो रियल टीआरपी है वो 9.4 है। तो मतलब जो 9.4 है इसकी, मतलब ठीक ठाक है। मैं ड्रामा देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसकी बातें हो रही हैं कि ये मतलब जमा तकसीम टीवी पे अच्छी टीआरपी फिर भी ले रहा है, 9-10 तक की, या कभी कभी 11 आ जाती है। अब बता नहीं सकते कि वो फेक है या रियल है। कभी फेक लगती है, कभी रियल लगती है। खैर, इस वीक ये 9.4 की टीआरपी लेके 5वें नंबर पे आया है। जो ड्रामा इस वीक चौथे नंबर पे आया है वो है हर पल जियो का ड्रामा सीरियल सानवल यार पिया, जिसकी टीआरपी में इस वीक 9 पिछले वाली वीक 9.7 मतलब 9.7 तक की हाईएस्ट टीआरपी देखने को मिली मंडे के दिन। और उसकी ट्यूसडे के दिन पूरे 7 की टीआरपी देखने को मिली। ये ड्रामा मैं देख रहा हूँ, एक लिहाज से अच्छा ड्रामा है, एक लिहाज से देखा जाए।
अगर फेरोज़ वाले उसको हटा के देखा जाए तो बहुत अच्छा ड्रामा है। तो 9.7 मतलब 9.7 की टीआरपी बहुत अच्छी टीआरपी लेके ये ड्रामा इस वीक चौथे नंबर पे आया है। मतलब जो है अब मुझे लग रहा है कि मतलब जो है मतलब यूट्यूब व्यूज़ भी अच्छे 10-12 मिलियन है। फिर भी शेर के इससे डबल व्यूज़ थे। तो जो शेर से इसको कंपेयर कर रहे हैं वो उनको थोड़ी अकल आनी चाहिए। खैर, जो इस वीक पिछले वाले वीक तीसरे नंबर पे आया वो है एआरवाई डिजिटल का ड्रामा सीरियल शरपसंद, जिसकी टीआरपी 9.9 आई है। और ये थोड़ा ड्रामा बोरिंग है लेकिन फिर भी मैं देख नहीं रहा इसको, लेकिन मतलब अच्छी टीआरपी आ रही है, 9.9 तक की टीआरपी ले रहा है फिर भी। तो मतलब इस एआरवाई डिजिटल और मतलब तीसरे नंबर पे आया है ये। तो ये पिछले वाले वीक इसकी टीआरपी 9.9 की टीआरपी देखने को मिली और उम्मीदें ज़्यादा थी कि मतलब कि 10-11 लेगा, लेकिन खैर है, काश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसकी मतलब जो है वो 9.3 की भी देखने को मिली थर्सडे को, और मतलब एक एवरेज टीआरपी 9-10 तक ही ले रहा है ये। तो मतलब इतनी टीआरपी लेके पिछले वाले वीक ये ड्रामा पिछले वाले वीक तीसरे नंबर पे आया है। ठीक-ठाक है, बस 9-10 की ले रहा है, उम्मीद है ज़्यादा तो 11-12 ले ले। तो इस वीक जो दूसरे नंबर पे आया है वो है एआरवाई डिजिटल का एक सोप सीरियल, जिसकी टीआरपी 11.1 11.1। ये तो 11.1 है ना पिछले वीक की। इस वीक जो ये 12.5, मतलब मुझे जब ये ड्रामा आ रहा था ना, मुझे शक तो हो गया था ये ड्रामा, मतलब नाम से शक हो गया था कि ये ड्रामा आराम से इतनी टीआरपी लेगा। तो 11.1 अभी इसकी 20-25 एपिसोड हुई हैं और इतनी ज़्यादा टीआरपी की 10-10 11-11 की ले रहा है आराम से, इजीली 11-11 12-12 की लेना शुरू हो गया अब तो। ये पिछले वीक की 11 है, तो इस वीक इसने 12-12 की ली है। तो मतलब ये 11 की टीआरपी और मतलब 11.1 की टीआरपी ले रहा है। यूट्यूब पे भी 2-3 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं इसके। शरपसन और बिरयानी से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं वैसे देखा जाए तो। तो इस वीक जो नंबर 1 पे आया है वो है एआरवाई डिजिटल का ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ। ये इसकी लास्ट एपिसोड थी जिसकी टीआरपी हमें 12.6 की देखने को मिली। असल में ये मनु स्मैश था, तो उस वजह से इसकी टीआरपी गिरी। 12.6 लास्ट थी और उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड की 10.1 की देखने को मिली। मतलब एक मतलब जो लोग बोल रहे हैं ना ड्रामे को फ्लॉप, ये फ्लॉप नहीं है, क्योंकि आप पिछले वीक्स में इसने 14 तक की टीआरपी ली है। कितनी? 14 तक की टीआरपी ली है। तो ये ड्रामा फ्लॉप नहीं था, एंडिंग अच्छी थी, देखा था मैंने ये ड्रामा पूरा, लेकिन मतलब ये फ्लॉप नहीं था। यूट्यूब पे भी 5 मिलियन तक व्यूज़ आ जाते थे। तो बहुत सारे लोग फ्लॉप फ्लॉप बोलेंगे, ये ड्रामा फ्लॉप नहीं था। ये एक एवरेज था, यूट्यूब पर और टीवी पे एक हिट ड्रामा साबित हुआ है। तो जो है मैं मंटू नहीं हूँ, अब ये ख़त्म हो चुका है। उम्मीदें ज़्यादा थी कि लास्ट एपिसोड में 15 से 15 प्लस ले जाएगा, लेकिन नहीं ला पाया। नहीं ला पाया 15 प्लस। मैच था कुछ इस वजह से, अगर मैच नहीं होता तो पक्का-पक्का ये 15 प्लस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। खैर, अब ये ड्रामा ख़त्म हो गया, अब इसकी रिप्लेसमेंट मेरी ज़िंदगी है तू आ रहा है। अब तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी है तू शेर या फिर कभी मैं कभी तुम वाली टीआरपी की टक्कर का होने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। तो मैं मंटू नहीं हूँ की टीआरपी 12.6 की लास्ट एपिसोड की आई और ये ड्रामा ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ बहुत सारे लोगों ने बहुत बुरा भरा पूरा, जो इतना डिज़र्व भी नहीं करता था। खलील रहमान एक अच्छे राइटर हैं और इस ड्रामे को लोगों ने डायन से कंपेयर किया है कि डब डाय इससे बेटर डायन है। मतलब इस तरह की अब हरकतें कर रहे हैं डायन जैसे घटिया, मोहरा जैसे घटिया बकवास से, तो ये हज़ार गुना बेटर था। तो अब मैं मंटू नहीं हूँ ख़त्म हुआ है, तो अब इसका किस्सा तमाम हुआ है। नेक्स्ट वीक से मेरी ज़िंदगी है तू आएगा, तो उसकी टीआरपी ज़रूर बताएँगे। उम्मीदें ज़्यादा है उसकी 11-12 तक आ जाए, या फिर ज़्यादा हो गया तो 13-14 तो ले ले उसकी फर्स्ट एपिसोड पर। देखते हैं क्या होता है। तो ये थी इस वीक पिछले वाली वीक की टॉप 10 हाईएस्ट टीआरपीज़। तो प्लीज़ सब्सक्राइब।